इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट बनाएंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 7 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट, a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the galvanometer into a voltmeter of range 0 to 18 volt? सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? तो ये थ्योरी, इसके पहले का वीडियो में हम लोग कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं। तो इसमें हमको फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या करना होगा, तो थ्योरी में बताए थे कि व्हेन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर देन हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। क्या आंसर किए थे? कहे थे कि किसी गैल्वेनोमीटर में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर बन चुका होगा, ये वोल्ट मीटर हो चुका होगा, मतलब ये भी हो चुका होगा। तो बताओ गिवन क्या है? गिवन है G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गिवन दैट G is equal to 12 ohm and meter full scale deflection for a current। तो करंट कितना दिया हुआ है? 3 मिली एम्पियर। I is equal to 3 into मिली, मिली मीन्स 10 to power -3 एम्पियर। और रेंज कितना है? वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 0 to 18 वोल्ट, मतलब 18 वोल्ट में तुमको कन्वर्ट करना है। बस हो गया। तो बताओ V इक्वल टू क्या होगा? I इंटू रेजिस्टेंस। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं फार्मूला से। फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लोगे, वैल्यू पुटअप कर लोगे। तो क्या हो गया? V इक्वल टू क्या हो गया? फार्मूला पहले बता चुके, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल हो गया G प्लस R। वैल्यू पुटअप कर दो। V के जगह पर है 18 वोल्ट, करेंट के जगह पर है 3 इंटू 10 - 3, G के जगह पर है 12 ओम, R तो ये 3 से कटा देना 6, और ये 10 - 3 है तो इधर आ जाएगा तो 6000 हो जाएगा। 12 प्लस R, सो आंसर R इक्वल टू 6000 - 12 कितना हो गया? 5988 ओम आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। अब सेकेंड क्या है? तो गैल्वेनोमीटर से आमीटर में बदलना है। तो आमीटर से बदलने के लिए क्या करते हो? गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, आमीटर बदलना है वोल्ट मीटर से। डाटा दिया हुआ है ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो गिवन दैट G इज इक्वल टू 15 ओम। गैल्वेनोमीटर को शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करेंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। G दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए गैल्वेनोमीटर 4 मिली एम्पियर, सो 4 इंटू 10 - 3 एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इंटू मीटर एंड आमीटर ए रेंज 6 टू। आमीटर में कैसे बदलना है? 6 एम्पियर नापने के लिए, मतलब टोटल करेंट I इज इक्वल टू 6 एम्पियर मेजरमेंट करना है। तो क्या करोगे? तो क्या बताए थे कि किसी गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। ये क्या बन गया? आमीटर बन गया। व्हेन ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो ये टोटल करंट I हो गया, इससे जाने वाला IG हो गया, और जो बच गया सो इधर से चला गया I - IG। टोटल करंट में जो गैल्वेनोमीटर में गया वो माइनस कर दिए, थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या हुआ? हमको S निकालना है, फाइंड S, यही निकालना है। S इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या होता है? V इसका पोटेंशियल इक्वल होता है। तो बताओ V1 इज इक्वल टू V2। V1 इसके लिए तो V1 इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू G
इसमें आई, तो आई के जगह पर I1 माइनस IG इंटू एस निकाल लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। वैल्यू पुटअप करके सोल्व कर लेते हैं। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू IG, डायरेक्ट फार्मूला याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दोगे, ये आंसर हो गया। IG का वैल्यू है 4 इंटू 10 माइनस 3, जी का वैल्यू है 15, आई का वैल्यू है 6 माइनस IG का वैल्यू है 4 इंटू 10 माइनस 3। बताओ ये 6 एम्पियर है और ये कितना कम है, तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब बच जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 15, और 6 में से ये माइनस करेंगे तो बताओ ये कितना कम है, मतलब इसका वैल्यू समझो 0.004 इसका वैल्यू। सो नेग्लेक्टेड, वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, या सिंपली 6 लिख दिए। कटा देते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 5 जा ये कट गया, 5 2 जा 10 इंटू 10 माइनस 3 ओम। इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो, 10 मिली ओम भी लिख सकते हो, या -3 करोगे तो 2.001 ओम भी लिख सकते हो, जो आसान लगे। तीनों आंसर देख लो। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव ही अब सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d carry currents I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of the force between them. 4 गो ऑप्शन है, सोल्व करना है। तो बताओ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स क्या होता है। तो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर होता है, में 2 पैरेलल कंडक्टर्स में करेंट I1 I2 और सेपरेशन R है सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन होता है। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन है कि I1 I2 है और सेपरेशन R के जगह पर D है, R के जगह पर क्वेश्चन में D है, तो आप D लिखना है यहाँ पर। D जो क्वेश्चन में रहेगा सो लिखेंगे। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंट 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो I1 के जगह पर क्या हो गया, 2I1 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और R के जगह पर बोला कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। R इजकल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इजकल टू हो गया 3D, ये R 3 टाइम्स हुआ, करेंट 2I1 हो गया। तो देयरफॉर F डैश क्या हो जाएगा, देख लो, म्यू नॉट I1 के जगह पर 2I1 इंटू I2 बाई 2 पाई, और D के जगह पर हो गया 3D, बस हो गया। और डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, डायरेक्शन बदल गया। सो F डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, 2 से 2 कटा दिए, बच गया, करेंट 2 टाइम्स बढ़ गया है, जैसा रुक जाना। द करेंट इन वन देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड डायरेक्शन इज रिवर्स, द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज 3d। तो ये क्या हो गया, ये 2 2 कट गया, तो ये बच गया म्यू नॉट I1 I2, अब बाई एक नहीं कटाते, ये काम करो 2 रहने दो, थोड़ा समझाने में ठीक रहता है। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 पाई D रहने देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं। तो ये देखो इससे मिल गया म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, ये हो गया F और ये हो गया 2, तो आंसर हो गया -2F बाई 3, मतलब D हो गया। ऑब्जेक्टिव में D पर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करेंट
प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस इफ द करेंट इज डबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेंट को डबल कर दिया जाए ए लॉन्ग सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो बी ये तो म्यू नॉट हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया एन आई, ये एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द करेंट इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा न्यू मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ द करेंट इज डबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई डैश इज इक्वल टू हो गया 2i, करेंट डबल कर दिया और एन डैश एन बाई 2 कर दिया गया, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देयरफॉर बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट या प्रोपोर्शनल लिख दो एन आई, तो एन के जगह पर कितना हो गया एन बाई 2 और आई के जगह पर कितना हो गया 2i, तो ये तो 2 और 2 कट गया, तो ये बी डैश प्रोपोर्शनल हो गया एन आई, ये तो सेम रह गया, मतलब बी डैश इज इक्वल टू बी ही होगा, नो चेंज। तो ऑब्जेक्टिव में देखना कि कौन है, इसमें डी है, तो आंसर कर दिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करेंट flows a current I flow through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r in the middle as shown in figure. The magnitude of the net magnetic field at point O will be, क्या होगा। तो फिगर से सोल्व करेंगे, तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया 3 4 5 हो गया। तो देख लो, ये क्वेश्चन मान लेते हैं करंट है और ये इसका सेंटर पर निकालना है जिसका रेडियस आर है, इसमें ये डायरेक्शन है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, इस तार के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ओ पर क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट B1 होगा, तो B1 स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अब बाई 2 पाई आर, ये पहले बता चुके हैं। तो म्यू नॉट आर के जगह पर 2 पाई आर होगा, डायरेक्शन क्रॉस हो गया, नीचे आ रहा है। एंड B2 सर्कल के कारण, तो सर्कल के कारण फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अब बाई 2 आर होता है, रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर दे देना, यहां पर भी कैपिटल आर दे दो, 2 आर हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो बताओ ये B2 हो गया, तो देयरफॉर बी नेट क्या हुआ, तो ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है, तो बी नेट हो गया B1 माइनस कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा B2, बड़ा हो गया B2, तो B2 माइनस B1 कर देना, जो आएगा सो आंसर हुआ, टिक कर दोगे ऑब्जेक्टिव पर। तो B2 का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, कॉमन ले लेना जल्दी सा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर कॉमन लिए तो ये 1 बच गया, और म्यू नॉट आई बाई 2 आर कॉमन लिए 1 बाई पाई बच गया, आंसर हो गया। कौन ऑब्जेक्टिव है देख लेना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये भी आंसर डी हो गया, ये डी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करेंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be. एक सर्कुलर कॉइल है जिसका 1 टर्न है, उसको बेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। तो 1 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप अभी अभी लिखे थे म्यू नॉट आई अब बाई 2 आर होता है, ये इक्वेशन लिख दो, ये सर्कुलर कॉइल के कारण होता है सेंटर पर। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो बताओ टोटल लेंथ तो इक्वल है, तो पहला लेंथ कितना था 2 पाई आर और बाद में n हो गया, तो मान लो कि 2 पाई आर स्मॉल आर हो गया, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई कट गया, r बाई n हो गया, मैंने नया जो कॉइल बनेगा उसका रेडियस हो गया r बाई n, क्योंकि इतना ही लेंथ को तुम n टर्म्स में कर दियो हो। तो देयरफॉर b डैश इज इक्वल टू, अब क्या फार्मूला होगा म्यू नॉट ही रहेगा, करेंट वही होगा,
करेंट सेम रहेगा, करंट कॉइल से ही जा रहा है, बाकी 2 स्मॉल आर, तो यहाँ हो गया म्यू नॉट आई बाई 2, आर का जगह पर रख दो। अच्छा जरा सा 1 मिनट और, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स से इनटू कर देना, तो ये हो गया n, और ये r के जगह पर r बाई n, तो ऊपर चल गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n स्क्वायर, तो ये हो गया n इंटू n स्क्वायर। तो देख लो म्यू नॉट आई बाई 2 अपार म्यू नॉट आई बाई 2r इन इक्वेशन 1, सो n स्क्वायर b हो गया। ऑब्जेक्टिव देख लेना कि कैमा है, ऑब्जेक्टिव n स्क्वायर b, इसका भी आंसर d, ये भी d हो गया। अब 7 देखते हैं। Along a straight wire of radius a carries a steady current. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distance a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire. तो रेशियो आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं। कहा ने कि एक लॉन्ग वायर है, तो मान लेते हैं ये फार्मूला याद रखना है आपको, ये है इसका रेडियस ए दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है ए। अब इसका अंदर में a बाई 2 पर निकालना है, फिर 2a पर निकालना है, दोनों का रेशियो बताना है। समझाते हैं, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट भूला जाओगे। तो ये a बाई 2 है ये, और ये 2a निकालना है, तो अंदर में निकालना है। तो अंदर में मान लेते हैं B1 और बाहर में मान लेते हैं B2। तो B1 का फार्मूला क्या होता है, याद कर लोगे फार्मूला, या डायरेक्ट आंसर करने में भूला गए तो फार्मूला देख लो क्या करेंगे। फार्मूला सोल्व कर लेंगे एम्पियर्स लॉ से, बता चुके हैं ये एम्पियर्स लॉ में, देख लोगे इसका थ्योरी होता है म्यू नॉट आई। तो जहां पर निकालना है वहां पर सोल्व कर लेंगे। जैसे बी डॉट डी एल आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड जैसे B2 निकालना है, तो B के जगह पर B2, डीएल का इंटीग्रेशन एल, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के जगह पर 2a म्यू नॉट आई। इसी तरह से अंदर में भी निकाल लेना, तो B2 इजकल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। लेकिन हम फार्मूला से सोल्व करने बोल रहे हैं, तो फार्मूला याद है, फार्मूला देख लोगे, फार्मूला याद कर लोगे, फार्मूला से आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला अंदर में होता है म्यू नॉट आई आर होता है, आर के जगह पर वैल्यू पुटअप करेंगे बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। समझाते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आर डिस्टेंस है, ये अंदर में है, तो म्यू नॉट करेंट आई आर के जगह पर ए बाई 2, और यहाँ 2 पाई आर के जगह पर रेडियस इसका ए स्क्वायर है। बता एगो एक कट गया, तो ये म्यू नॉट आई एक कट गया, तो ये कितना बच गया 4 पाई ए बच गया, इक्वेशन 1। और B2 क्या होता है, तो फार्मूला ही होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो आर के जगह पर कितना दिया हुआ है, रेडियस हो गया 2a। फार्मूला से देखो, फार्मूला या तो ऐसे सोल्व कर लेना, लेकिन जल्दी बनाने के लिए फार्मूला याद करना है, तो 2 पाई आर होता है, आर के जगह पर 2a है, रख दिए, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। इक्वेशन 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई बाई ये कट गया, आंसर हो गया 1। इस तरह से हम लोग आगे भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। एक को फार्मूला पहले लिख लोगे और तब आप लोग सोल्व करोगे।